नमः परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्य। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ग्रंथि समता विलास। ईश्वर भक्ति की प्राप्ति। वचन नंबर 100, पेज नंबर 64। हम सभी की कोशिश, ग्रंथ को अपने सम्मुख रखें, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारी बुद्धि को शुद्ध करें, जिससे कि हम सभी को उनके द्वारा दिए गए शास्त्र में परायण होकर के विवेक प्राप्त हो। श्री महाराज जी 100वें वचन में कहते हैं, इस मार्ग में आकर सतबुद्धि द्वारा सतपुरुषार्थ को धारण करना चाहिए, जिससे जीवित में ही परम आनंद प्राप्त हो जावे और आइंदा की परलोक कल्पना नाश हो जावे। अपने सत्स्वरूप को प्राप्त करके पूर्ण रूप हो जावे। जिस गुणी पुरुष ने ऐसा साधन धारण किया है, उसका इस संसार में आना दुर्लभ है। यानी मिथ्या चक्र में आकर सतपद को प्राप्त कर लिया है। श्री महाराज जी हम सभी से कह रहे हैं कि ये जो संसार का मार्ग है, इसमें सतबुद्धि द्वारा सतपुरुषार्थ को धारण करना चाहिए। ये जो सतबुद्धि है, ये मेरी अभी भी नहीं हो पाई। मेरी बुद्धि अभी भी असत में है। असत बुद्धि को धारण करते हुए हम अपने ही संसार में विचरण कर रहे हैं। और असत का मतलब ही है कि परमपिता परमेश्वर से अलग स्थिति को समझना, और मेरी बुद्धि में केवल और केवल संसार ही बसा हुआ है, ऐसा जो भाव है, वह असत बुद्धि है। इसीलिए जितनी मेहनत करके मैं इस संसार को प्राप्त करने का यत्न करता हूं या उसमें सुख पाने का यत्न करता हूं, उससे आधी मेहनत भी मैं परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने की नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मैंने उसको अभी भी सत नहीं समझा हुआ है, अर्थात वास्तविक नहीं समझा हुआ है। वास्तविकता का मतलब है कि वह सत्य है, और अवास्तविकता का मतलब है वह असत्य है। सत्य और असत्य में दोनों भेद हैं। श्री महाराज जी कहते हैं कि जो सत्पुरुषार्थ को धारण करता है सतबुद्धि के द्वारा, जिससे जीवित में ही परमानंद प्राप्त हो जावे और आइंदा की परलोक कल्पना नाश हो जावे। कहीं ना कहीं ये भाव बना ही रहता है कि हाँ, स्वर्ग है, नरक है, ये जो परलोक है, ये मेरा जो दूसरा लोक है, उसमें मुझको सुख मिलेगा या फिर उसमें मुझको दुख मिलेगा। ये जो मेरी दूसरे लोक की कल्पना है, और ये लोग जो वर्तमान में है, जिसको संसार करके कह रहे हैं, इसमें भी मुझको सुख प्राप्त मिलेगा। ये कल्पना सारी की सारी नाश हो जाएगी, लेकिन जीवित में ही परम आनंद प्राप्त हो जाएगा, जब हम सतबुद्धि के द्वारा परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने का यत्न करें। मेरी बुद्धि अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही है कि मैंने इस चोले को प्राप्त करने के पीछे परमपिता परमेश्वर की ही प्राप्ति करनी है। ये बात मुझे अभी समझ नहीं आ रही। लेकिन जिस भी गुणी पुरुष ने ऐसा साधन धारण किया है, उसका इस संसार में आना दुर्लभ है। यानी सही मायने में तो वो मनुष्य जिसने ईश्वर की भक्ति की है, ईश्वर भक्ति की प्राप्ति की है, परमपिता परमेश्वर को पाने का यत्न किया है, वही जीवन दुर्लभ है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो रहा है? जो 101वें वचन में श्री महाराज जी समझा रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहां पर
जो मेरा विकार है उस विकार को भी बताया गया। पेज नंबर 65 पर, और वचन नंबर 101 है। श्री महाराज जी कहते हैं, तृष्णा रूपी विकार अधिक रोग है, इससे सत यत्न द्वारा ही शांति हो सकती है। जो गुणी पुरुष सत पुरुषार्थ को धारण नहीं करते और शरीर के भोगों में मग्न रहते हैं, वे आखिर इस दुनिया से प्यासे ही जाते हैं। इस वास्ते जब तक प्राण की धारा जारी है, तब तक अपनी कल्याण का यत्न करना चाहिए। जब तक प्राण की धारा जारी है, तब तक अपनी कल्याण का यत्न करना चाहिए। असली कल्याण यही है कि जीव सब कल्पना और कामना, जीव की सब कामना और कल्पना नाश हो जावे और शरीर के होते होते सतपद को प्राप्त करके आनंदमयी हो जावे। मृतक काल का भय बिल्कुल चित्त से नाश हो जावे, अविनाशी तत्व को प्राप्त होकर आनंद स्वरूप हो जावे। ऐसी रहनी जिसको प्राप्त हुई है, वह परम पुरुष पूजने योग्य है, क्योंकि उसके पवित्र जीवन करके लाखों जीवों को शांति प्राप्त होती है। वह महापुरुष जगत का आधार है। श्री महाराज जी हम सभी के लिए सबसे पहला रोग यहाँ पर बता रहे हैं कि तृष्णा रूपी जो मेरा रोग लगा हुआ है वह अधिक रोग है। जो वाणी में आ रहा है, तृष्णा रूपी अगर में जीव जले दिन रात, जीव दिन रात जल रहा है तृष्णा की आग में, ये मेरे लिए अधिक रोग लगा हुआ है। श्री महाराज जी कहते हैं कि जो विकार है, इस विकार से मेरा छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मेरी प्यास बनी ही रहती है कि यह कार्य करके मुझे सुख प्राप्त हो जाएगा, यदि ये मैं नहीं करता तो मुझे दुख प्राप्त होगा। तो जो सुखी जीवन की कल्पना है वह तृष्णा मृग तृष्णा के रूप में ही होती है। उसका उदाहरण श्री महाराज जी साफ साफ कहते हैं कि सभी सत्पुरुष का बयान है कि जैसे एक हिरन, जैसे एक मृग रेगिस्तान में दूर से दिखाई देते हुए उस जल के पीछे भाग करके पहुंच जाता है, यह विचार करते हुए कि वहां पर जल होगा, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो वहां जल नहीं होता। और जिस जगह पहुंचा हुआ होता है वहां से वह दूसरे स्थान को देखता है तो वहां पर भी जल दिखाई देता है। वह जल नहीं होता बल्कि चमकीले रेत के कण होते हैं। वो चमकीले रेत के कण उसको जल की तरह प्रतीत होते हैं, लेकिन जल होता नहीं है, प्रतीत होते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस संसार में मुझे सुख प्रतीत होता है लेकिन सुख होता नहीं है। सुख प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं है सुख। तो वो जो सुख प्रतीत हो रहा है, मुझे इस मानुष चोले में होश आनी चाहिए कि वह सुख है नहीं, प्रतीत हो रहा है, वह दुख है। क्योंकि अन्य जूनियां होश में नहीं है, ये जूनी होश में है। और ये जूनी जब होश में है तो मुझे इस बात पर हर हालत में विचार करना चाहिए कि जो तृष्णा का रोग है वह मेरा महारोग है, अधिक रोग है। तो इस तृष्णा का रोग कैसे हुआ और कैसे जाएगा? तृष्णा का रोग तो मेरे अपने कर्तृत्व भाव से हुआ, और कर्तापन से मेरी जो 5 विकार उत्पन्न हुए उन्हीं के अधीन होकर के तृष्णा के रोग हैं। वो हर पल मुझे सता रहे हैं, हर पल मेरे लिए भरमा रहे हैं। और वो जो भरमा रहे हैं उसको, उसके भ्रम को दूर करने के लिए सत यत्न द्वारा ही शांति हो सकती है। श्री महाराज जी कहते हैं कि जो गुणी पुरुष सत पुरुषार्थ को धारण नहीं करते और शरीर के भोगों में मग्न रहते हैं, वे आखिर इस दुनिया से प्यासे ही जाते हैं। तो हम चाहे शरीर के कितने भी भोग इकट्ठे कर लें और बड़े से बड़े
ज्यादा से ज्यादा अनंत सुख को प्राप्त क्यों ना कर लें, लेकिन हम इस दुनिया से जब जाएंगे तो प्यासे ही जाएंगे, हमारी तृष्णा बनी ही रहेगी। और अंतिम अवस्था न जाने कितने लोगों की हम सब देखते हैं, ये व्यवहारिकता में देखते हैं कि जो जितना ज्यादा इस देह से उम्र में हो जाते हैं, उनकी प्यास और ज्यादा होती है। उनके लिए और भी धन चाहिए होता है, दौलत चाहिए होती है। उनके जो जीव के व्यंजन हैं वो उनके लिए ज्यादा चाहिए होते हैं, और उसी में वो लीन रहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि भोगों में जो मग्न रहते हैं वो मग्न ही रहते हैं उन भोगों में, क्योंकि पता नहीं मुझे इस इस भोग को प्राप्त करके सुख मिल जाएगा, पता नहीं इस भोग को प्राप्त करके सुख मिल जाएगा। और श्री महाराज जी कहते हैं, न जाने कितना पहन पहन करके भी तू नंगा है, और न जाने कितना खा खा करके भी तू भूखा है, और न जाने कितना पी पी करके भी तू प्यासा है, और आज भी तेरी प्यास नहीं मिटी। तो तेरी आगे वह प्यास, वह भूख कैसे मिट पाएगी। इसलिए क्या करना है कि इस वास्ते जब तक प्राण की धारा जारी है, ये जो प्राण आ रहा है और अपान जो जा रहा है, इसकी धारा जो जारी है, लगातार जो मेरा श्वास आना और जाना हो रहा है, तब तक अपने कल्याण का यत्न करना चाहिए। इसलिए एक जगह श्री महाराज जी ने फरमाया है, जब तक इस तन में प्राण है तब तक सत्संग होना है, सत का संग होना है, यह सत्संग होना है, और वो जो मंत्र का सत है वह भी सत का संग होना है। इसलिए वो कहते हैं कि जब तक प्राण की धारा जारी है, अपने कल्याण का यत्न करना है, और मेरा कल्याण केवल एक ही है, और वो है मैं यानी जीव अपने परमपिता परमेश्वर में मिल जाऊं। ये मेरा कल्याण है, वहां मेरा लाभ है, वही मेरा जीवन है। असली कल्याण यही है कि जीव की सब कामना और कल्पना नाश हो जावे, और शरीर के होते होते सतपद को प्राप्त करके आनंदमयी हो जावे। मृतक काल का भय बिल्कुल चित्त से नाश हो जावे, अविनाशी तत्व को प्राप्त होकर आनंद स्वरूप हो जावे। तो ये जो मेरी कल्याण है, उस कल्याण का जो पद है, अर्थात जो क्रम है, उस क्रम में हम सबको समझना है कि जो मेरी कामनाएं हैं ये मुझे भरमा रही हैं, ये जो मेरी मेरी कल्पनाएं हैं ये मेरे लिए हर पल सता रही हैं। और कल्पनाएं तो ऐसी हैं जिन कल्पनाओं में हम गोते खा रहे हैं, यूं ही गोते खा रहे हैं। जो घटना घट चुकी है हम उसका भी विचार करते हैं, जो घटना घटने वाली है उसके भी संकल्प हमारे विचार में आ जाते हैं, और हम वर्तमान में नहीं जी पाते। गुरुदेव कहते हैं कि ये जो कल्पना है तेरी, ये नाश होनी चाहिए, क्योंकि तू कल्पनाओं में ही जी रहा है, और उन कल्पनाओं के आधार पर उन कामनाओं को पूरा करने का यत्न करता है जो कभी भी पूरी हो ही नहीं पाती। ये मेरा भ्रम है, और इस भ्रम को दूर करने के लिए श्री महाराज जी कहते हैं कि तेरे जीवित जीवित यानी शरीर के होते होते, क्योंकि तू अपने आप में इस समय तो देह ही समझ रहा है, देह से ऊपर तेरी सत्ता तू अपने आप को अनुभव ही नहीं कर रही। तो कहते हैं कि ये जो शरीर के होते होते सतपद को प्राप्त करके आनंदमयी हो जावे। कौन हो जावे? मैं यानी जीव। तो मैं जीव हूं, मैं कॉन्शियसनेस होश में हूं, ये मुझे पता चल जाता है। और इस देह के रहते हुए इस उपकरण का प्रयोग करते हुए सत यत्न करता हूं, और परमपिता परमेश्वर की गोद में सोता हूं। तब श्री महाराज जी कहते हैं कि मृतक काल का भय बिल्कुल चित्त से नाश हो जाता है, या यूं कहें कि मैं देह नहीं हूं, इस बात का घोर निश्चय हो जाता है। यानी पक्का निश्चय हो जाता है कि मैं देह नहीं, यानी मैं देह नहीं हूं, तो मेरी जो मौत है वो मेरी मौत कैसे हो सकती है? वो तो देह की मौत होगी, मैं तो जीवित हूं, मैं जीवित सत्ता हूं। तो ये जो जीवित सत्ता है, उस जीवित सत्ता का अनुभव मुझे हो जाता है इस देह के रहते रहते। और यही कल्याणमय जीवन है, जो इस कल्याणमयी जीवन को
धारण करता है। तो कहते हैं ऐसी रहनी जिसको प्राप्त हुई है वह परम पुरुष पूजने योग्य है, क्योंकि उसके पवित्र जीवन करके लाखों जीवों को शांति प्राप्त होती है। श्री महाराज जी जिस जगह बैठते थे, जिस जगह जाते थे और आते थे, उन सभी से, वो सभी श्री महाराज जी से मिलने आते थे, उनके पास बैठना चाहते थे, हटना नहीं चाहते थे। महाराज जी कहते थे अब तुम जाओ। एक ऐसी चसिस हुआ करती थी, एक ऐसा खिंचाव होता था जो कोई जाना नहीं चाहता था। क्यों नहीं जाना चाहता था? क्योंकि वो जो जीव है, जीवात्मा है, वह परमात्मा के निकट बैठना चाहती है। लेकिन जैसे ही संसार में वह जाता है, तो संसार का जो रंग है उस पर चढ़ जाता है, और फिर वो संसार के ही जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो कल्पनाएं हैं, वह उसी में लीन हो जाता है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि ऐसी ऐसी सतयत्न को प्राप्त करो जिससे कि मृतक काल का भय बिल्कुल चित्त से नाश हो जाए। मेरी मौत भी मेरे लिए अपने भय से मुक्त कर देगी। तो मेरी मौत नहीं, बल्कि मेरे देह की मौत होगी। मैं देह में रह रहा हूं, मैं वो हूं जो उसके अंदर ईश्वर को प्राप्त करने के वास्ते यहां आया। परम पिता परमेश्वर ने मुझे भेजा। ऐसे जो पुरुष होते हैं वो सही मायने में पूजनीय योग्य होते हैं, और उनसे सभी अपने जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं 66वें पेज पर 102वां वचन, कि जब तक अपनी इंद्रियों पर काबू न पा लेवे और निष्काम भाव से ग्रहण न करें, जब तक अपनी इंद्रियों पर काबू न पा लेवे और निष्काम भाव से ग्रहण न करें, तब तक कभी भी सत शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। इस वास्ते इंद्रियों के भोगों का त्याग करना ही सुखदाई है। जो इंद्रियों के भोगों में आसक्त है और मुख से बड़ा ज्ञान विचार करते हैं, वे तोते की तरह वाणी को रट लगाते हैं। वे तोते की तरह वाणी को रट लगाते हैं, आखिर बक बक करके नाश हो जाते हैं। इस मूर्खताई को त्याग करके जिन्होंने सत बुद्धि द्वारा सत पुरुषार्थ को धारण किया है और इंद्रियों के भोगों से विरक्त होकर आत्मरस का पान किया है, वह ही परम भगत सत पद को प्राप्त हो गए हैं। हम सभी को इंद्रियों का विवेचन अपने अंतर्मन में गहरा मनन करते हुए करना चाहिए, कि जो मेरी 5 इंद्रियां हैं, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री, नासिका, जिह्वा इंद्री, त्वचा इंद्री, ये जो इंद्री हैं, ये जब तक हम इन पर काबू नहीं पाते, और एक श्लोक भगवान कृष्ण गीता में हम सभी को कहते हैं कि जिसने अपनी इंद्रियों को ऊपर से रोक रखा है और अंदर से उसी विषय का चिंतन बार बार करता रहता है, वह हठी है, और वह अति से अति मूढ़ है। मूढ़ कहते हैं मूर्ख के लिए। श्री महाराज जी वहां पर कहते हैं श्लोक के अंतर्गत कि मैंने ये विचार किया कि मैंने वह व्यंजन को ग्रहण नहीं करना, लेकिन अंदर ही अंदर उस व्यंजन को मैं विचार कर रहा हूं। अर्थात यदि मुझे कोई मिष्ठान बहुत ज्यादा प्रिय है, मैं उस मिष्ठान को खाना नहीं चाहता, मैंने अपनी इंद्री को रोक लिया, यानी जीभ को रोक लिया मैंने। लेकिन मिष्ठान हो या ना हो, लेकिन मेरा विचार उस मिष्ठान के प्रति चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अपनी जिह्वा इंद्रिय को जबरदस्ती रोका हुआ है। मैं कहीं किसी स्थान पर नहीं गया, मैं जाना चाहता था वहां, भले ही चाहे वो स्थान सत का हो। वह सत के स्थान पर मैं नहीं जा पाया, लेकिन मेरा मन वहां पर मनन कर रहा है। यानी कि मैंने अपने आप के लिए जबरदस्ती रोका है और अंदर से वही मनन चल रहा है। तो वो कहते हैं कि ये मूढ़ अवस्था है। परमपिता परमेश्वर
का नाम का जप करना है, वहां मेरी लौ लगनी चाहिए, और वहां ल लगाना है, ये यूं कहें। लेकिन मेरी लौ कहाँ लगी हुई है? मेरी लौ इन इंद्रियों के रसों में लगी हुई है। और मैं अपनी इंद्री को यदि जबरदस्ती रोक भी लेता हूं, तब भी उसका यदि मैंने मनन किया है, तब भी मेरी मूर्खताई है। इसका अर्थ है कि इंद्री को मैंने जबरदस्ती रोका हुआ है, और जिस पल, जिस क्षण वह स्वाद या वह व्यंजन या वह वस्तु मुझको दिखाई देगी, तो वही इंद्री, इसका शब्द आया है वह बलात्, वो सब बंधनों को तोड़ करके वो रोके नहीं रुकेगी, और सबसे पहले वही इंद्री उस रस का स्वाद ग्रहण करेगी। तब श्री महाराज जी कहते हैं कि ये जो तेरी इंद्रियां हैं, जब तक अपनी इंद्रियों पर काबू न पा ले वे, और क्या करे, निष्काम भाव को ग्रहण ना करे। मेरा भाव निष्कामता में होना चाहिए कि मुझे हर हालत में कोई कामना ना रख करके मुझे हर इंद्री का ग्रहण करना है, और मुझे हर कर्म को भी ग्रहण करना है, कामना नहीं रखनी है। तब तक कभी भी सत शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। इस वास्ते इंद्रियों के भोगों का जो त्याग है, वही करना सुखदाई है। भोगों का त्याग करेंगे, धीरे धीरे त्याग करेंगे तो आ जाएगा, इंद्री समझ जाएगी। मन डेड है, वह मृत है मन, लेकिन मैंने मन को जीवित करते हुए मैं खुद ही मन हो गया हूं, क्योंकि ये सृष्टि है ही नहीं, और ये सारी सृष्टि मेरे मन करके है। मन में ब्रह्मा, मन में विष्णु, ये सारा का सारा मन का खेल है। तो इसलिए कहते हैं कि जो इंद्रियों के भोगों में आसक्त है और मुख से बड़ा बड़ा ज्ञान विचार करते हैं, हमारी ये धारणा बनी हुई होती है कि हमने यदि थोड़ी सी भी ज्ञान को प्राप्त किया, तो अपनी जिह्वा से उसको हम बयान करना शुरू कर देते हैं। खुद धारण किया ना किया, इस बात का भान भी नहीं रहता, बल्कि दूसरे को उपदेश देना ये भान रहता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान है, लेकिन स्वयं उस उपदेश पर चलना यह सरल नहीं होता। हमको ये चाहिए कि जो प्रभु ने हमारी संरचना की हुई है, दो आंख दे करके, जिससे कि ज्यादा देखो और अनुभव करो, और उसके दृष्टा बन जाओ। ज्यादा कान दे करके ज्यादा सुनो, सत को सुनो, प्रभु के ग्रंथों को देखो, लेकिन मुंह एक ही दिया, भैया बोलो कम। इसलिए कहते हैं कि हमें अपने जीवन में ये धारण करना चाहिए, हमारी ये धारणा होनी चाहिए, ना कि दूसरे को धारण कराना चाहिए। जो हम सुन रहे हैं, ये जो भक्ति के ग्रंथ को, हर बिंदु को, इससे पूरे दिन में हम ओतप्रोत हो जाएं, परमात्मा हमें याद आने लगे। हम अपने व्हाट्सएप पे, अपनी यूट्यूब चैनल पर, या फिर हम किसी अन्य कार्य को करते हुए, हमारा मनन ईश्वर के प्रति होना है, यह हमारी धारणा होनी है। और यदि हम बकबक करने लगे, तब श्री महाराज जी कहते हैं कि वे तोते की तरह वाणी को रट लगाते हैं, और आखिर बकबक करके नाश हो जाते हैं। किसी की भी बकबक जीवन पर्यंत निरंतर नहीं रही। हमको ये विचार करना होगा कि ये सारा विज्ञान हम जीवन में धारण करें, ना कि दूसरे को उपदेश दें। दूसरे को उपदेश तब दें जब हमने पहले इसको धारण किया। जैसे एक मास्टर जी कहते थे, के पास की घटना आती है कि एक स्त्री एक शिक्षक के पास आई, यह शिकायत लेकर के कि मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है। उस शिक्षक ने कहा कि आप अगले इतवार को आना, हम आपके बेटे को तब समझाएंगे। अगले इतवार को जब वह स्त्री लेकर के आई अपने बेटे के लिए, तो मास्टर साहब ने समझाया। शिक्षक कहते हैं कि देखो भाई, मिठाई नहीं खानी चाहिए, और फोड़े निकल आते हैं, फुंसी निकल आती है, दांत भी खराब हो जाते हैं, देखो। और बच्चे को इस प्रकार से कई बातों को समझाया। स्त्री ने कहा कि "अम, आपने जो
आज समझाया, वो आप पिछले रविवार को भी समझा सकते थे। तब शिक्षक ने कहा इस बात के लिए कि जो मैं पिछले रविवार को समझा सकता था वो समझा तो देता, लेकिन मैंने खुद ही इस बात को नहीं समझ पाया, तुम्हें समझाता कैसे। ठीक उसी प्रकार से जो हम तोते की रट वाणी की लगाते रहते हैं, वो जो बकबक करते हैं, ये हमारी मूर्खताई है। जब तक हम इसको धारण ना करें, जब तक हमारा जीवन, जब तक हमारा जो तन मन और जितना भी कर्म है वह निष्काम भावताओं में अग्रसरित ना हो जाए, जब तक हम इन पांच विकारों को, जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार है, इसको कम ना करने का यत्न करें, और जो पांच महा आत्मिक उन्नति के साधन दिए हुए हैं, सादगी सत्य सेवा सत्संग और सत्सिमरन, जब तक हम इसको धारण ना करें, तब तक हम किसी को भी कोई भी सलाह नहीं देना है, हमें ऐसी बकबक नहीं करनी है। तब श्री महाराज जी कहते हैं, इस मूर्खताई को त्याग करके जिन्होंने सतबुद्धि द्वारा सतपुरुषार्थ को धारण किया है, हमने सतपुरुषार्थ को जब धारण करेंगे और इंद्रियों के भोगों से विरक्त होंगे, तब आत्मरस का पान हम सभी अपने अंतर में ही करेंगे। तब सही मायने में वह सही भगत है और वह परम भगत है। श्री महाराज जी हम सभी को 103वें वचन में, जो पेज नंबर 66 पर है, समझा रहे हैं कि जब तक सतविचार को अपने अंतर न घटाया जावे, तब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होती। इस वास्ते ऐसा विचार हर वक्त करना चाहिए कि यह शरीर क्या है, ये शरीर क्या है, और इसका बनाने वाला कौन है, हम किधर से आए हैं और किधर को जाएंगे, इस दुनिया में आकर क्या करना चाहिए, असली खुशी क्या है और किस जुगती करके प्राप्त होती है, और किस जुगती करके प्राप्त होती है, ऐसे विचार से सतपद की प्राप्ति सहज हो जाती है। जो इन विचारों को त्याग कर यह ही मान बैठे हैं कि हम ही आए हैं और हमेशा इस जगह रहेंगे, शरीर के भोग ही परम सुख हैं, हम कभी भी संसार को त्याग नहीं करेंगे, मौत क्या चीज है, आगे सब मूर्ख थे, आगे सब मूर्ख थे, हम ही बड़े बुद्धिमान यानी दानिशमंद हैं, यह ही मलिन वासनाएं अति घोर दुख के देने वाली हैं, यानी शरीर को अवश्य नाश हो जाएगा, शरीर तो अवश्य नाश हो जाएगा, मगर यह मलिन भाव असली शांति को प्राप्त नहीं होने देते। ये मनमुख आखिर परम दुखी होकर संसार से जाते हैं और आइंदा यानी कि भविष्य में कई जन्म दुख पाते हैं। श्री महाराज जी आज हम सभी के लिए पुनः इस बात के लिए विचार करने को ज्यादा जोर दे रहे हैं इस वचन के माध्यम से, कि हम ऐसा विचार करें कि सत्विचार को अपने अंतर घटाएं जिससे कि बुद्धि शुद्ध हो। और जब तक ऐसा विचार नहीं आएगा तब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होती, अर्थात सद्बुद्धि नहीं होती। ऐसा विचार कौन सा विचार भैया, हम किधर से आए हैं, ये शरीर क्या है, इसको बनाने वाला कौन है, यानी कि जो मेरा शरीर बना हुआ है वो किसने बनाया। अगर हम शरीर का ही अवलोकन करें, मैं शरीर हूं, यह ही भाव यदि हम समझें, तो मुझे तो अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैं तो केवल भोजन कर लेता हूं, उसके पश्चात क्या होता है अंदर, किस तरह से ये भोजन मांस में बदलता है, रक्त में बदलता है, हड्डी में बदलता है, कितनी कितनी इसमें नलियां हैं जिसको नसें करके कहते हैं, कि कैसे ये इतने वक्त तक हृदय धड़कता रहता है, तो उसमें कितनी अर्टिगा है। कहा जाता है कि यदि इसकी जितनी भी नसें हैं, जितनी भी इसकी नलिकाएं हैं, यदि इसको खोल करके दिया जाए तो इस पूरी पृथ्वी का चक्कर हो जाए, पूरी पृथ्वी का चक्कर। और वह पंप ऐसे चलता रहता है जब तक कि हम जीवित रहते हैं, हमने ही इसका नाश किया हुआ है। लेकिन हम चूंकि शरीर नहीं हैं, तो विचार करें कि हम हैं क्या, ये शरीर को किसने बनाया, हम किधर से आए हैं भैया, और किधर हमें जाना है। जिस खुशी को हमने प्राप्त किया है उस खुशी को प्राप्त करके मैं सुखी नहीं हो पाया, तो मेरी असली खुशी क्या है, और किस जगत से, किस जुगति से, किस तरीके से वह असली खुशी मुझे प्राप्त हो सकती है। ये दासत्व भाव प्राप्त करते हुए कि हे प्रभु मुझे समझाओ, मुझे बताओ,
तो जो इन विचारों को त्याग कर इस तरह से मान बैठे हैं, क्योंकि हमारे मन में ये कब विचार आता है, हमारी बुद्धि में ये कब विचार आता है, जब तक हमारी बुद्धि में इस प्रकार से विचार आते हुए बुद्धि का यतन नहीं करते, तब तक हम कैसा विचार करते हैं, इसको त्याग करके उलट ही विचार करते हैं। और क्या समझते हैं कि हम ही यहाँ आए हैं और ये जो जिंदगानी हमारी है, हम यहीं रहेंगे, हमारा वास यहीं है, इसीलिए तो 100 वर्षों का इंतजाम करते हैं, अपने बच्चों का इंतजाम करते हैं, अपना इंतजाम करते हैं। शरीर के भोग ही सुख ही हैं, सुख परम सुख हैं, इसलिए उनको भोगों का यत्न करते हैं। हम संसार को कभी त्याग करके नहीं जाएंगे, ऐसा विचार करते हुए ही तो हम संसार में विचर रहे हैं और वैसे ही इंतजामात करते हैं। तो श्री महाराज जी कहते हैं, हम कभी भी संसार को त्याग नहीं करेंगे। मौत क्या चीज होती है? सत विचार में मौत की याद का आभूषण दिया हुआ है, जो सदाचारी भूषण है। इसलिए तू मौत की याद कर, कि क्योंकि तुझे जाना है। यदि तूने अपनी देह को अपना स्वरूप समझा हुआ है तो ये देह खत्म होनी है। तो तेरा क्या होगा? तू तू किधर से आया है? कहां से आया, कहां नर जाए, कौन तेरो मुकाम। मंगत सार विचारना मानुष जन्म का। मानुष जन्म का काम सार ये था कि मैं कहां से आया हूं, मैं मुझे कहां जाना है, मेरा ठौर ठिकाना कहां है। अब जो वो वाणी श्री महाराज जी ने ग्रंथ श्री समता प्रकाश में हम सभी को दी है, इस वचन से वह पूरी तालमेल बिठाती है कि हमारे लिए सही मायने में मानुष जन्म में इस बात के लिए ज्यादा जोर देना है कि ये ही मलिन वासनाएं हैं, जो वासनाएं मेरी अपने जीवन में धारण किए हुए हैं कि मैं शरीर हूं, मेरे भोग सही हैं, वो सुखी सुख देने वाले हैं। और ऐसी वासनाओं से, ऐसे भावों से मेरी जो बुद्धि है वह और भी ज्यादा मलिन हो जाती है। अति से अति मलिन होकर के मेरी देह तो एक दिन नाश हो जाती है, लेकिन श्री महाराज जी कहते हैं वे मनमुख आखिर परम दुखी होकर इस संसार से जाते हैं और आइंदा कई जन्मों तक दुख पाते हैं। यानी मैं कई देहों को प्राप्त करके मैं अति से अति दुख को प्राप्त हो जाऊंगा। ये मुझे पता नहीं है, इस बात का अंदाजा नहीं है। इसलिए परमपिता परमेश्वर के चरणों में आर्द्र भाव से निवेदन करते हुए हम इस विचारों के साथ ओतप्रोत हों कि आखिर भैया हम कहाँ से आए हैं, कहाँ हमें जाना है, क्या हमारा ठौर ठिकाना है, क्या मेरी मौत होनी है या फिर इस देह की मौत होनी है, मेरे सच्चे सुख क्या हैं और उस सच्चे सुख को प्राप्त करने का क्या यतन है। इन सभी भावों को रखते हुए हम परमपिता परमेश्वर से प्रश्न का उत्तर मांगें और विचार करें गहराई से कि हम किस तरह से वहां पर प्राप्त हो सकते हैं। परमपिता परमेश्वर हमारे बुद्धि में सत्य का भाव बढ़ाएं और दासत्व का भाव बढ़ाएं। हम सेवक बने रहें, हम दास बने रहें, जिससे कि हमारे लिए ईश्वर की भक्ति प्राप्त होती रहे और परमपिता परमेश्वर में हम लीन हो जाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधाम।